हाल में ही रणवीर अलाहाबादिया ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वह इमोशनली ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बुरा समय बीत चुका और अब उन्होंने कमबैक कर लिया। हम रणवीर अलाहाबादिया को समझते हुए या इसी तरह के अन्य लोग जो हमारे समक्ष हैं और जिनका बुरा समय आया उनको समझते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक ज्योतिष का जो अधूरा सत्य आपके सामने रखा गया है वह पूर्ण कहां जाकर होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या बुरा वक्त समाप्त तो होता है उस बुरे ग्रह की दशा के समाप्ति के साथ या उससे पहले भी समाप्त हो सकता है और अच्छा समय तभी आता है जब कोई अच्छा ग्रह आपके जीवन में आए या उससे पहले भी आ सकता है। ये जो आज तक आपको अधूरी बातें बताई गई है ना, ये जो आपके जीवन के अंदर वेटिंग टाइम आकर जम जाता है ना कि इस समय तक ये बुरा समय चल रहा है, आपका कुछ नहीं हो सकता या उस समय का इंतजार करो जब अच्छा जाए। ये जो वेटिंग टाइम आपके दिमाग के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, ये जो बिना वनवास के, बिना आपको किसी तरह के वनवास मिले, ये जो आपके दिमाग के अंदर वनवास भर दिया है ना, कि इतने समय तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज वो सारे मिथ इस वीडियो के अंदर हम तोड़ेंगे और लॉजिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप से बुरे समय का अंत कब होता है। अगर आपको सार्थक लगते हैं मेरे प्रयास तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह के लॉजिकल रूप से एक्सप्लेनेशन लाता हूं एस्ट्रोलॉजी के। तो शुरू करते हैं कि कब और कैसे समाप्त होता है आपका बुरा समय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र आमेटा, आपका अपना हॉरोस्कोप रीडर। इस बात को समझने के लिए कि बुरा समय आपके जीवन से कैसे जा सकता है, आपको पहले यह समझना होगा कि बुरे समय की सीमा क्या होती है। क्या यह सीमा उतनी होती है जितना वो ग्रह अपनी दशांतर दशा या गोचर में चलेगा, या यह सीमा उससे कम और उससे बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यह आपको बेसिक रूप से एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करना सिखा देगा। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास पत्रिका रखते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको ये फलाना प्लैनेट चल रहा है, ये प्लैनेट आपके जीवन के अंदर कोई ज़्यादा अच्छा असर नहीं डालने वाला है। हो सकता है यहाँ पर आप बीमार हो जाओ, कोई दुर्घटना घटे। तो उनका अगला नेचुरल क्वेश्चन होता है, जो किसी का भी हो सकता है, कि पंडित जी इससे बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं हो जाएगी? कि इससे मेरे जीवन के अंदर मतलब जीवन का ही क्षय तो नहीं हो जाएगा? क्या ये मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देगा या कम बर्बादी होगी? तो यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और इसको बिल्कुल तथ्यगत समझना। यह बात आपके लिए बहुत काम की है, इससे आपका मन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वो जो मापदंड है ना, वो जो एक गलत प्रथा एस्ट्रोलॉजी के अंदर डाल दी गई है कि हम बताएंगे कि आपकी जो सैलरी होगी ना कितने डिजिट की होगी। ध्यान से समझना, मैं कहीं से भी विषय से नहीं भटकूंगा, इस बात को पूरी तरह से आपके दिमाग में उतारूंगा। ये जो एक गलत प्रथा डाल दी है ना कि आपकी सैलरी कितने डिजिट में होगी, ये हम बताएंगे। 5 डिजिट होंगे, 6 डिजिट होंगे, 6000 होगी या 6 लाख होगी, ये हम बताएंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपकी जन्म कुंडली से ये पॉसिबल ही नहीं। क्वालिटी बताई जा सकती है, समय अच्छा होगा, समय बुरा होगा, दुर्घटना होगी या कोई रिवार्ड मिलेगा। क्वालिटी बताई जा सकती है, क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती। आपको लॉटरी लग जाएगी, मान लीजिए किसी ने प्रेडिक्शन कर दी बहुत पॉजिटिव वे में, आपको लॉटरी लग जाएगी तो आप बोलेंगे कितने वाला टिकट खरीदूं, 1 लाख की लॉटरी वाला खरीदूं, 2 लाख की, 20 लाख की, 2 करोड़ की। तो ये जो क्वालिटी है कि लॉटरी लग जाएगी, खुशियां आ जाएंगी, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है। तो यही बुरे समय के लिए कि जब आपको बोला जाता है, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं अपने लोगों को जो मुझसे पूछते हैं। मुझे बोलते हैं पंडित जी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी? अरे सर, आपको आपकी गाड़ी चेक करने वाला मैकेनिक एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि सर आपके ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका उस मैकेनिक से क्वेश्चन है कि मैं बहुत ज्यादा तेजी से किसी ट्रक में तो नहीं गिर जाऊंगा, किसी खाई में तो नहीं उतर जाऊंगा, ब्रेक टाइम पे नहीं लगे तो मैं कहीं जाकर किसी पत्थर से तो नहीं टकरा जाऊंगा, किसी का एक्सीडेंट मेरे द्वारा तो नहीं हो जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैकेनिक कैसे देगा? ये तो आपकी अब समझदारी के ऊपर है कि आप उस ब्रेक को ठीक करके चलते हैं या गाड़ी को इस तरह की मैनेजेबल स्पीड चलाते हैं, इस तरह की जगह पे चलाते हैं जहां पे कैजुअलिटी सबसे कम हो।
तो बुरे समय के अंदर कितना बुरा हो सकता है, इसको मापने का कोई तरीका नहीं। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए, वो डॉक्टर बोलता है इसको बुखार आ रहा है, बुखार के कारण इसको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो आप डॉक्टर से पूछते हो, "अरे सर हम दवाई नहीं लेंगे तो ये मर तो नहीं जाएगा?" ये कौन-सा क्वेश्चन है और इसका डॉक्टर जवाब दे ही कैसे सकता है? भले ही उसको बुखार पूरी तरह से समझ में आ गया, लेकिन आप बताइए अगर हम दवाई ना लें, अगर हम प्रिकॉशन ना लें, तो क्या ये मर तो नहीं जाएगा ना? इतना बुरा तो नहीं हो जाएगा ना? तो इस तरह के आंसर नहीं होते और कहीं नहीं होते। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लीजिए कि बुरा समय या अच्छा समय एक क्वालिटेटिव मैटर है, वो उसका गुण है। वहाँ पर संख्या नहीं बताई जा सकती कि कितना बुरा हो जाएगा या कितना अच्छा हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बुरा समय या अच्छा समय, ये गुण की बात है, संख्या की नहीं। अब दूसरी बात, कब तक चलेगा वो बुरा समय? अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटे से आप समझ जाइए। बुरे समय का उदाहरण लेते हैं, अच्छे को भी उसी से आप मिलाकर देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष को मान लीजिए हम बहुत ही छोटा टाइम पीरियड ले लेते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की हमने सूक्ष्म दशा देखी और हमने उसको बोला कि 2 दिन का आपका समय ठीक नहीं है। 2 दिन ऐसे लग रहे हैं, एक मार्केश ग्रह इंटरनली आपके सूक्ष्म दशा में आया हुआ है, वो चाहता है कि आपका ये 2 दिन ठीक ना निकले। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कितना ठीक नहीं निकलेगा? कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा? और ये 2 दिन बाद क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तो यहाँ पर इस बात को बहुत व्यवस्थित रूप से समझ लीजिए आप। मान लीजिए 2 दिन और 2 दिन को भी छोड़ देते हैं, अगर ऐसी कोई गणना अभी तो नहीं ऐसी पद्धति है, लेकिन ऐसी कोई गणना हो कि हम 10 मिनट निकाल सकें, तो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट का ही टाइम खराब है, किसी व्यक्ति विशेष का। उस 10 मिनट के खराब टाइम में मान लीजिए वो सीढ़ियों से उतर रहा है और उसका पैर फिसल जाता है और पैर टूट जाता है या सर फूट जाता है। तो वो 10 मिनट का जो टाइम था इतना ही खराब था और 10 मिनट बाद उसे हो सकता है कोई पॉजिटिव प्लैनेट आने वाला था। लेकिन क्या अब वो पॉजिटिव प्लैनेट उसके जीवन में सभी कुछ वापस पॉजिटिव कर देगा? नहीं कर सकता। उसकी जो टाँग टूटी है या उसका जो सर फूटा है, जितना उसको नुकसान हुआ है, अब उतने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा, उतने दिन उसका काम-धंधा नहीं चलेगा, उतने दिन वो एक तरह से स्ट्रगल करेगा। भले ही अगले दिन से अच्छा समय आ रहा हो, 2 दिन बाद या 2 महीने बाद अच्छा समय आ रहा हो, लेकिन बुरे समय के अंदर जो घटना घट गई है, उसके परिणाम अब उसको मिलते रहेंगे। या किसी ने बुरे समय में जाकर किसी का मर्डर कर दिया, बुरे समय में जाकर किसी के घर से चोरी कर ली, बुरे समय में जाकर कुछ गलत काम कर लिया, तो क्या अच्छा समय आने पर उसके परिणाम खत्म हो जाएँगे? नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि कर्म करने का ही अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। फिर फल के लिए तुम झगड़ नहीं सकते, अरे वो तो मेरा बुरा समय था, मैंने उस समय वो कर दिया, तो अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। फिर आप नहीं झगड़ सकते। जो किया है, उसके साथ एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी और आपको उसको भोगना पड़ेगा। वहाँ पर आपका अच्छा या बुरा समय कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अच्छा समय जैसे कि उसका 10 मिनट में सर फूट गया। यहाँ पे अच्छा समय ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देगा कि डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, जल्दी एम्बुलेंस आ जाएगी, जल्दी से उसको अस्पताल ले जाएँगे। इलाज कराने के लिए उसका ऑलरेडी से बीमा होगा या खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा पड़ा होगा। इससे ज़्यादा अच्छा समय उसका कोई मदद नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो बुरा समय कितना बुरा होगा, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। बुरा समय एक बार प्रारंभ होने के बाद अच्छे समय पर आने पर खत्म हो जाएगा, तो यह भी पक्का नहीं कहा जा सकता। मुझे आशा है आप इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तीसरी बात, क्या बुरा समय जो बहुत लंबा है, मान लीजिए आपको मार्केश की दशा लगी है और शुक्र ही आपका मार्केश है, तो क्या 20 साल तक आप परेशान रहने वाले हैं? जैसे केतु या राहु को हम आमतौर पे देते हैं, क्या 7 साल या पूरे 18 साल ही हमारा जीवन नारकीय रहने वाला है? ये जो हमारे जीवन में मतलब कोई व्यक्ति मान लो 18 साल का हुआ और उसको अब 18 साल का राहु लग गया, तो क्या अधेड़ उम्र तक अब वो संघर्ष ही करता रहेगा? क्या इसीलिए है एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल भी नहीं। तो जो बुरा समय आपको लगा है, बुरा समय, हार्ड टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम जिसके अंदर ईज़ी वे में आपके काम नहीं होते, ठीक है? इसको सरलता से समझ लीजिए। तो वो जो लंबा समय आपके जीवन में बुरे रूप में आया है, तो क्या वो पूरा टाइम पीरियड ऐसे ही निकलेगा? तो आपको हार हार जाना चाहिए? नहीं। यहाँ पर वो स्ट्रगलिंग टाइम सिर्फ ये बता रहा है कि मैं ईज़ी टू हैंडल नहीं हूँ। वो ये ध्यान से समझना, वो ये नहीं कह रहा है, वो टाइम ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझे कुछ भी नहीं बनने दूँगा।
मैं तुझे कुछ भी नहीं करने दूँगा, मैं तुझे सफल नहीं होने दूँगा। वो हार्ड टाइम बस इतना कह रहा है कि मैं आसानी से कुछ नहीं दूँगा। मैं हलवे की तरह चीज़ें नहीं होने दूँगा, अब तुझे प्रबल प्रयास करने होंगे। तो हार्ड टाइम शुरू होने के बाद, स्ट्रगलिंग टाइम शुरू होने के बाद, जीवन जब धक्का मार दे वापस पीछे की तरह, उसके बाद जो व्यक्ति हारता नहीं है, जो व्यक्ति उठ के आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके साथ बुरा समय सिर्फ उसको प्रेशराइज़ करके पीछे धक्का मारता है। लेकिन हार जाना, टूट जाना, गिर जाना, आगे ना बढ़ना, वेटिंग टाइम में चले जाना, ये सब आपकी तरफ से लिए गए डिसीजन हैं, उस ग्रह की तरफ से नहीं। वो ग्रह तो सिर्फ अपोज़ कर रहा है कि मैं कुछ करने नहीं दूँगा। वो ग्रह तो सिर्फ आपको धक्का मार रहा है कि मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूँगा। वो आपके निर्णयों पे असर नहीं कर रहा है, निर्णय आप लेते हैं। अगर आप लड़ते रहे, अगर आपने उस फोर्स से ज्यादा फोर्स से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आप ही जीतेंगे। और वो जो 18 साल का, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 6 साल का, 7 साल का या 5 साल का जो टाइम आपका नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं रहेगा, उसके अंदर आप पॉजिटिव रूप से ग्रोथ पालेंगे। इसलिए जो लोग ईश्वर को माने ना माने, लेकिन बहुत प्रबल रूप से अपने कर्म को करने का प्रयास करते हैं, वो दरअसल अपने बुरे समय के धक्के को मानते नहीं है, उसके कहे को मानते नहीं है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में प्रेडिक्शन की गई थी 2024 मई से पहले, बहुत से लोगों ने, मैंने भी वीडियो अपलोड करके डाला था और उसमें मैंने कहा था मई 2024 से लेके लगभग मई 2025 के बीच का टाइम मोदी जी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। उसके परिणाम लोगों ने देखे भी थे, उनको सीटें बहुत कम आई थी, मायूसी उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्होंने सब कुछ कवर अप किया, उस बुरे समय को हराया और पुनः प्रखर सूर्य की तरह वो सामने आ गए। तो ये जो बुरे समय से स्ट्रगल करने की जिनकी आदत है, जो हार नहीं मानते, फिर वो ईश्वर को माने ना माने, फिर वो ज्योतिष को माने ना माने, लेकिन वो रिपल बराबर करते रहे बुरे समय को, तो उस ग्रह के समाप्त होने से पहले, उस ग्रह के टाइम पीरियड के समाप्त होने से पहले आप अपने बुरे समय से बाहर आ जाओगे। और अगर आपने उस पुश को मान लिया, उस उस डाउनफॉल को मान लिया और आप रेस्टिंग फेज में चले गए, आपने सोच लिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, या एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह कुछ तो भी आप करने लगे, तो वो बुरा समय अच्छे समय पे भी भारी पड़ेगा। फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, फिर किसी तरह की अच्छी दशा आपका भला नहीं कर पाएंगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये अधूरा सत्य है कि अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये अधूरा सत्य है। हमेशा अच्छा टाइम लाया जाता है, अच्छे टाइम को खींच कर लाया जाता है, अगर एक बार जीवन में बुरा समय शुरू हो जाए तो। तो चाहे वो रणवीर अहलावालियाँ हों, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, जो इसी तरह से किसी न किसी रूप में यूट्यूब के ऊपर बहुत फेमस हैं और किसी तरह से बैकलैश के कारण पीछे आके गिर गए। लेकिन इन्होंने प्रबल प्रयास अगर जारी रखे और इन्होंने धक्का मारा अपने बुरे समय को, तो ये निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके सामने प्रखर रूप से खड़े होंगे और पुनः ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस के दिलों में राज करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर था कि आपकी कुंडली कितनी खराब हो, समय कितना ही खराब कर चल रहा हो, कितना ही बुरा टाइम आ गया हो, अपना टाइम आएगा जैसी मानसिकता से मुक्त हो जाना और अभी इसी समय से इस समय को हराने की कोशिश करना और निरंतर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म पर अधिकार है, तो अधिकार पूर्वक कर्म करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम जीवन में जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। और बुरा समय अपने आने से पहले, अपने समाप्त होने से पहले आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा कि बुरा समय कितना बुरा होगा और अच्छा समय कितना अच्छा होगा, इसका कोई मापदंड नहीं है। यहीं पर इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता, यहीं पर ये सबसे ज्यादा शानदार रूप से काम करता है कि आप अपने बुरे समय को बहुत कम बुरा कर सकते हो और अच्छे समय को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। और मान लीजिए बहुत लंबा समय बताया गया है आपको कि इतनी बड़ी दशा है मार्केश की, इतना लंबा समय आपका बुरा चलने वाला है, तो भी एस्ट्रोलॉजी ये अलाउ करती है कि आप उस बुरे समय को हरा सकते हो। और यही हमारे सामने उदाहरण रखे हैं, हमारे जो पुराने समय के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जिन महान नायकों की बातें हुई हैं, उन्होंने अपने बुरे समय को, तो हमें लगता है कि उनके लिए वो बुरा था, उसी समय के अंदर सबसे ज्यादा वो सुगंध बन के उभरे हैं।
तो अपने बुरे समय के अंदर ये प्रश्न पूछने की जगह कि कितना बुरा हो सकता है, ये प्रश्न पूछना कि इसको कम से कम बुरा कैसे कर दूँ या इसकी बुराइयों को समाप्त कैसे कर दूँ? और अच्छा समय के अंदर ये प्रश्न पूछने की जगह कि मेरे लिए कितना-कितना अच्छा होगा, ये पूछना शुरू करना कि इसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। निश्चित मानिए एस्ट्रोलॉज़ी आपको कर्म से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉज़ी आपके कर्मों को और अधिक बलवान करके आपको आगे बढ़ाने के लिए है। यही हमारी सनातन प्रज्ञा है। तो अगर सार्थक लगते हैं मेरे प्रयास तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिएगा और एस्ट्रोलॉज़ी के ऊपर इसी तरह के तर्क संगत वीडियो अगर आपको देखने हैं, डीप नॉलेज से भरे हुए अगर आपको वीडियो देखने हैं, एस्ट्रोलॉज़ी अगर सीखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।